तेजस्वी आएगा। हाँ, हम लोग तेजस्वी का देंगे। बिहार में तो एनडीए की सरकार बनेगी। 28 टका का दूध 28 टका का 32 टका मिलता है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। महंगाई का 50 टका केजी चावल बिकता है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। कोई रोजगार नहीं है कोई रोजगार। हिंदू मुसलमान करता है, मस्जिद करता है, वोट लेता है, अपने घर चला गया, बात खत्म है। जी सर, ये जो बोला ठीक बोला, या तो संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए उसको, नहीं तो गली गली जो बिकता है कच्ची दारू, उसको पीने के बाद जो है कि आदमी बर्बाद हो रहा है, मरता है उसमें। हाँ, या तो उसको खोल दे, ब्रांडेड खोल दे, सरकारी खोल दे। क्या बोल रहे हैं चाचा? अरे साहब नीतीश कुमार बेटा हम लोग को भाईचारा चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। कोई काम नहीं हुआ, कहाँ काम हुआ? गरीब मर रहा है भूखे, कौन काम हो रहा है? यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक है, जो अररिया जिला है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। आने वाले 5 महीना में विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी या नीतीश कुमार या अभी नई पार्टी आई है जन स्वराज, किसको देख रहे हैं? आप देखिए कौन आता है, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। वही आएगा। या आप अपनी हालत से तो देखिए, अगर महंगाई नहीं होती तो आपके पैर में बेहतरीन जूता होता, बेहतरीन शर्ट होती, आपका ये जो माइक है ये बेहतरीन होता, कैमरा देखिए आईफोन होता था, लेकिन ये सिंपल है। मेरा सलामे कहना और क्या कहना आपको है? सलाम कहिए। हाँ, तो रोड पे चल रहा है, क्या करें? पलटू चाचा, पलटू चाचा, अरे पलटू हाँ। बैगन छीले जाके। हाँ, बैगन छिलेगा इस बार, देखो 112 का है, मालूम है? वो इमली का पेड़ है, वहाँ बैठा हुआ होगा पैसा वसूलने के लिए। 100 रुपया गाड़ी, 100 रुपया माल का गाड़ी बैठा हुआ है। तेजस्वी का बनेगा, तेजस्वी का। इसको नहीं लाएंगे। नहीं, नीतीश को नहीं लाएंगे, चाचा तो बहुत दिनों से सत्ता में बने हुए हैं। पलटू राम है, उसको नहीं लाएंगे। जय हिंद दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल अररिया और रानीगंज विधानसभा के बॉर्डर पे है। हमारा मुहिम चल रहा है टू रिपोर्ट्स चुनावी यात्रा की तहत। आज हम अररिया और रानीगंज विधानसभा के बॉर्डर में है। यहाँ दोनों प्रकार के लोग हैं, अररिया विधानसभा के लोग हैं और रानीगंज विधानसभा के लोग हैं। दोनों विधानसभा के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या फिर से नीतीश रहेगा या तेजस्वी की सरकार आएगा, या पिछले 5 सालों में यहाँ किस तरीके से काम हो पाया है, नहीं हो पाया है। जो वादा किया गया था चुनाव के टाइम में, क्या वो काम हो पाया है। बिहार में महंगाई का दौर है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दे पे बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे बिहार की सरकार के बारे में। अरे तेजस्वी को बनाएंगे सरकार हम लोग इस बार। जी जी एकदम। बिहार में किस तरह का फैक्ट्री वगैरह नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई, सारा चीज का कमी है नीतीश का जमाने में, बीजेपी का जमाने में। बीजेपी के जमाने। हाँ, बेरोजगार कह रहे हैं कि सबके साथ सबके विकास। ये गलत बात है, ये गलत बात है, गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी तो भारत को बेच के खा गया भाई। ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी भारत को बेच के खा गया। बीजेपी जो है ना जाति धर्म में बिहार को बेच के खा गया बीजेपी वाला, बीजेपी वाला। अरे जात धर्म में बांट के बर्बाद कर दिया देश को। बिहार को तो बेच के खा गया। आप क्या रखा है बिहार में? सब युवा बेरोजगार है, किसी का विकास ना हो रहा है। कौन विकास हो रहा है? आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। घर तो है ना, तो रहने का तो वो कहाँ, घर है ना है, रहने का तो कहाँ से आदमी का रोजगार रहेगा तब न कमा के घरों बनाएगा। जब रोजगार नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाएगा? बोलिए। बिहार में इस बार किसकी सरकार, तेजस्वी या नीतीश? तेजस्वी आएगा। तेजस्वी। हाँ, हम लोग तेजस्वी का देंगे। कोई भी कुछ कर ले। महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई बहुत, हम पे वोट दीजिएगा। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, यही पर वोट मिलेगा। मेरा नाम एजाज आलम है। आने वाला विधानसभा चुनाव है, किसका सरकार बनेगा बिहार में? बिहार में तो एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए कि आज बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, एनडीए का ही सरकार पिछले 20 सालों से, नीतीश कुमार इधर रहे या उधर रहे, कहाँ बेरोजगारी कम हुआ है, कहाँ फैक्ट्री लगा है, तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, शिक्षा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है। किस पे काम हो रहा है एनडीए की सरकार? नहीं, एनडीए तो इस बार का जमानत जब्त हो जाएगा। एनडीए की सरकार, आपने कहा ही कि एनडीए की सरकार आएगी, फिर कहा जमानत जब्त हो जाएगा। एनडीए का तो जमानत जब्त हो जाएगा। इंडिया, आप महागठबंधन आपको देख लीजिए, तो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री है। अब युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है। आप हर चीज का महंगाई को देख लीजिए मार्केट में, क्या किसी को रोजगार मिला है? आपके साथ आप मीडिया वाले हैं, आपको खुद पता है। आप देखिए कि पूरी बिहार में भ्रष्टाचारी, आप बलोच चले जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होगा। आप जिला चले जाइए, बिना पैसे का काम नहीं है। प्रशासन बिना पैसे का 1 रुपये काम नहीं करेगा आपका। गरीब
बेचारे से पूछिए, आप आवाम से पूछिए, गरीब को आप देहात में जाके पंचायत में बड़े लोगों से नहीं, उसका क्या हाल है। जिसको 10 परिवार है खाने वाला, इनकम नहीं है तो कैसे रोजगार हो। इस बार जनता मुख्यमंत्री को जवाब देगा और समय आ रहा है। आप जनता बुड़बक नहीं रहा, किसी के झांसे में आने वाला नहीं है। नई पार्टी आई है जन स्वराज, कह रही है रोजगार देंगे, किसानों को मजदूर देंगे, क्या कहेंगे जन स्वराज को लेकर? क्या देखिए, जन स्वराज जो आया है वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का? बिल्कुल वो नरेंद्र मोदी का आदमी है। जन स्वराज, आप पूरे बिहार में आप जन स्वराज का स्टेटमेंट को देख लीजिए। क्या जन स्वराज कभी बीजेपी के एक वोट उसके खिलाफ बोला है? हमको दिखाइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग मीडिया देखते हैं, चलाते हैं, क्या कभी उसके खिलाफ बोला है? वो बीजेपी का बी टीम बन के आया है। वो सिर्फ आज पूरे बिहार में मुसलमानों को टिकट दे रहा है। हमारे 28 टका का दूध 28 टका का 32 टका मिलता है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? महंगाई का 50 टका केजी चावल बिकता है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? कोई रोजगार नहीं है कोई रोजगार? हिंदू मुसलमान करता है, मस्जिद मस्जिद करता है, वोट लेता है, अपने घर चला दिया, बात खत्म है, बात खत्म है। कहीं जाए जनता, भोर में जाए, कहीं जाए चूल्हा में जाए, कोई परवाह नहीं है सरकार को। भाई हमको वोट लेना है, हिंदू मुसलमान करना है, राजनीति करना है, बैठे रहो अपना आराम से, खाओ पियो मौज करो बस। क्या है, रोजगार मिल रहा है बिहार में? नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, सब बर्बाद चल रहा भाई। बर्बाद चल रहा है। हाँ, कुछ दे ही नहीं रहा सरकार तो क्या बर्बाद चल रहा है ना। जी सर, ये जो बोला ठीक बोला, या तो संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए उसको, नहीं तो गली गली जो बिकता है कच्ची दारू, उसको पीने के बाद जो है कि आदमी बर्बाद हो रहा है, मरता है उसमें। मरता है। हाँ, या तो उसको खोल दे, ब्रांडेड खोल दे, सरकारी खोल दे। क्या बोल रहे हैं चाचा? अरे शराब नीतीश कुमार बेच रहा है। हाँ वो बात कर लेगा, वो बात को काट देगा। हाँ, तो वही बेच रहा है। ये ले, मीडिया वाला काट देता है उस बात को, बात सरकार तक नहीं पहुँचता। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि जो हमने शराब बंद कर दिया, टाइट कर दिया, वो खोल दिया है, रेट बढ़ा दिया है, गरीब और ऊंचा रेट में खाओ पियो। स्मैक मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहा है, ये सब ये कौन बेचता है? हाँ, ये पुलिस का, पुलिस हम छोड़ दिए, पुलिस इसको क्या करती है? एक हफ्ता जेल में रखता है और दूसरा हफ्ता घर में है। हाँ, ऐसा क्यों? शराब माफिया बढ़ गया है। हाँ, शराब हो गया, बढ़ गया है, बढ़ा दिया है। हम लोग को भाईचारा चाहिए, भाईचारा। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, और कुछ नहीं। हम लोग को ये इंदिरा आवास से नहीं है, ये कुछ ये सड़क फड़क से कोई लेनी देनी नहीं है। हम लोग को जितना भी लड़का सब स्टूडेंट को सबको नौकरी चाहिए, और हम लोग को भाईचारा चाहिए बिहार के अंदर में। हाँ, बिहार के अंदर में रोजगार नहीं है। हाँ रोजगार, हाँ महंगाई है, रोजगार नहीं है और भाईचारा चाहिए। हम लोग को ये फर्क नहीं मिले कि हिंदू को ना मुसलमान को ही है। और मंदिर और मस्जिद के बारे में ये इधर का उधर नहीं होना चाहिए। न जी, कहाँ से हैं? रजोखर से। कैसा काम हुआ आपके इधर में? कोई काम नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ? गरीब मर रहा है भूखे, कौन काम हो रहा है? भूखे मर रहा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार बिना मर रहा है। बाहर जाओ तो बाहर में भी वही धंधा है, बाहर में भी बिजनेस ठप है। बिहार में रोजगार होना चाहिए कि नहीं? रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री खुलना चाहिए, तब बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुलेगा तो 50-500 आदमी 600 आदमी खटेगा, तब न बेरोजगारी खत्म होगा। बीजेपी वाला मंदिर मस्जिद करके टाइम पास कर लेता है, विकास होकबे ना करता है। विकास का मैया भटक गया। हाँ, विकास डर गया है। और क्या है, बिहार में कुछ नहीं बचा है। बिहार में देखिए, सरकारी आवास आता है तो बड़े बड़े जिम्मेदारों को मिलता है, गरीब का झोपड़ी का और कोई नहीं तकता है। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई है। बेरोजगारी के लिए तो दूर करने के लिए व्यवस्था किया जाए, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक है। जो अररिया जिला है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन यही है कि पढ़ लिख के भी बेकार काम करता है, कोई नशा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अभी बीए करके ऑटो चलाना पड़ता है, क्या फायदा? जी हाँ, हमारे साथ एक भाई साहब है जो बीए किए हुए हैं लेकिन टोटो चलाते हैं। बिहार का इतना दुर्दशा हो गया कि बीए करने के बाद टोटो चलाना पड़ता है। पहले सुनते थे कि अगर कोई आदमी बीए कर ले, डर से पढ़ता नहीं था, अगर पढ़ ले तो उसको नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन अभी पढ़ लिख के आदमी बेरोजगार है, चलाना पड़ता है, ऑटो चलाना पड़ता है।
क्योंकि घर को चलाना पड़ता है। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार दे, जॉब दे, जॉब दे, कोई सा सीमा बताए। कम से कम बिहार में तो फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग काम करेंगे। अच्छा, रोजगार के नाम पे क्या कर रहे हैं, वहाँ सब अपने काम में रहता है। बस रोजगार के बारे में तो आपको खुद पता है। बिहार में फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए, लेकिन है नहीं है। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, पंजाब कमाने जा रहे हैं, रोपा करने जा रहे हैं। सब हरियाणा, तो कोई राजस्थान, तो कोई यहाँ, कोई कलकत्ता, सब अपना अपना जा रहे हैं। लेकिन बिहार में रोजगार नहीं। रोजगार क्या होगा आने वाले 5 महीना में? विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी या नीतीश कुमार या अभी नई पार्टी आई है जन स्वराज, किसको देख रहे हैं? आप देखिए अब कौन आता है, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। वही आएगा। नीतीश कुमार का पिछले 5-20 सालों में कैसा काम हुआ? मिला जुला के मिला के ठीक है। और एक हमारे साथ भाई साहब है, क्या नाम है? मोहम्मद सहील। क्या करते हैं आप, पहले बताइए। बाहर में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, बेंगलोर में। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। बाहर में क्या करते हैं? बाहर में एसी का काम करते हैं। कितना महीना में कमा लेते हैं? 20-22 हज़ार। 20-22 हज़ार, उसी में खाना पड़ता है। खा पी के कितना बच जाता है? 15,000। 15,000 उसमें गुजर बसर हो जाता है। क्या करेंगे, अब महंगी का दौर है तो करना पड़ेगा ना। अगर 10,000 कमा ले घर में रह के तो खुश रहेंगे कि नहीं हाँ, रहेंगे? रहेंगे ना। सरकार काम कर रही है। बीवी बच्चा के पास रहेंगे, साथ में रहेंगे। मजबूरी जाना पड़ता है, मजबूरी पे। जॉब करते हैं वो? हाँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या लगता है कि बिहार में महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगार है कि नहीं है? तो आप खुद समझते होंगे, आप तो खुद मीडिया वाले, आप तो समझते होंगे कि है या नहीं। हमको तो लगता है बिहार में महंगाई का तरफ से बेरोजगार है लोग। हमने जहाँ जाते हैं लोग बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। अगर ये आप अपनी हालत से तो देखिए, अगर महंगाई नहीं होती तो आपके पैर में बेहतरीन जूता होता, बेहतरीन शर्ट होती, आपका ये जो माइक है ये बेहतरीन होता, कैमरा देखिए आईफोन होता आपका, लेकिन ये सिंपल है। क्यों है? ये गरीबी और बेरोजगारी के सही है का निशानी है। हाँ, बेरोजगारी। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, ये तो मिली जुली सरकार है उनका। सलाम का दीजिए समझे। हाँ, यही, और क्या कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? मेरा सलामे कहना और क्या कहना सरकार को है। सलाम कहिए। हाँ, तो रोड पे चल रहा है, क्या करें? पलटू चाचा है, पलटू चाचा। अरे पलटू चाचा हाँ। बैगन छीले जाके। हाँ, बैगन छीलेगा इस बार, देखो। कौन बैगन छीलेगा? पलटू चाचा, नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। इस बार किसकी सरकार आएगी बिहार में? इस बार आएगा, देखो। जानते ही आगे तेज आप ही समझ लीजिए किसका सरकार आएगा। आएगा। जगेगा हाँ, हो। नीतीश कुमार का ये आएगा, सोचिए। लालटेन का जमाना में तो बोल रहे थे जंगल राज था। वो तो लालटेन ही आएगा, लालटेन, लालटेन। राजनीतिक हम लोगों को नहीं ना, हम लोग हकीकत देखना जितना है। लालू यादव ने काम किया है बिहार के लिए, उतना किसी नेता ने भी नहीं किया है। बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? अब तेजस्वी जी आ रहे हैं करने के लिए। तेजस्वी जी आएंगे जी हाँ, अब की बार, तेजस्वी की सरकार। जी हाँ। की बार तेजस्वी सरकार। सुशासन का नतीजा, सुशासन का नतीजा अभी 2 मिनट आप देखिए ना, 112 है ना पुलिस प्रशासन है, दूर दूर तक जाम लग जाता है, दूर दूर तक जाम लग जाता है। अभी 112 का है, मालूम है? वहाँ इमली का पेड़ है, वहाँ बैठा हुआ होगा पैसा वसूलने के लिए। 100 रुपया गाड़ी, 100 रुपया माल का गाड़ी बैठा हुआ होगा। हाँ, ये है, ये गाड़ी जाता है तो मवेशी का गाड़ी का पैसा वसूलता है जाकर। मवेशी का गाड़ी जाता है। ये अभी उनको यहाँ रहना चाहिए ना, यहाँ नहीं है वो यहाँ नहीं ना। वही इमली का पेड़ है, इसी का 2 गो, वहीं खड़ा रहता है पैसा वसूलने के लिए। काम तो पहले हुआ, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। इस बार किसका सरकार बनने जा रहा है बिहार में? इस बार नीतीश, ये तेजस्वी का बनेगा। तेजस्वी का। तेजस्वी का। इसको नहीं लाएंगे। नहीं, नीतीश को नहीं लाएंगे। अच्छा, तो बहुत दिनों से सत्ता वो में बने हुए। पलटू राम है, उसको नहीं लाएंगे। पलटू राम है वो। हाँ, वो कभी इधर पलटाता है, कभी उधर पलटाता है। वो पलटू राम है, उसको नहीं लाएंगे। हम लोग तेजस्वी का उसको वोट देंगे। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।